नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सोशल मीडिया एंड ब्लॉगिंग का जो पेपर था, जिसको केस स्टडी मटेरियल देना रोक दिया गया था, उसको लेकर आपकी बहुत सी प्रतिक्रियाएं आई। हम एक बार फिर आपके उस सवाल के साथ और कुछ अन्य सवालों के साथ मौजूद हैं ड्यू SOL के ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल और डेप्यूटी डायरेक्टर कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग प्रोफेसर सुधीर शर्मा के साथ। स्वागत है प्रोफेसर शर्मा हमारे चैनल पर। नमस्कार मुनमुन जी, नमस्कार, आपका स्वागत है। सर, जो आपने बताया था कि बच्चे जो है वो हिंदी C की किताब ले गए हिंदी A की जगह पर। अब वो बच्चे ये कहते हैं कि चाहे ये गलती से हुआ या किसी सर्वर एरर की वजह से हुआ, तो जब ये ऑटोमेटिक जो है गलती हुई तो ये ऑटोमेटिक गलती ठीक करके उनका सब्जेक्ट जो है वो दुरुस्त किया जाए, जिससे कि उनको आगे पढ़ाई में आसानी हो। ठीक कह रहे हैं मुनमुन जी कि गलती कहीं से भी हुई, लेकिन क्योंकि बच्चों के साथ गलत हुआ है उसको ठीक होना चाहिए। पर ये गलती कोई ऐसी नहीं है कि वो सभी की हो गई हो। उनमें से बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने कि सही ढंग से जो है अपना ऑप्शन ऑप्ट किया है। जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि जो 12th तक हैं वो हिंदी A लेंगे, जो 10th वाले तक पढ़े हैं वो हिंदी B लेंगे और 8th तक जो है वो C लेंगे। ये प्रॉब्लम है तो ज़रूर, लेकिन सारे बच्चों के साथ नहीं है। इसमें तो कम से कम कुछ 60,000 बच्चे, पर सबके साथ तो नहीं है। इसलिए ये ज़रूरी है कि बच्चे, मैंने कहा था कि बच्चों को चाहिए कि अभी एग्ज़ाम का टाइम है, वो आकर के सेंटर पे, क्योंकि सारे बच्चे अलग अलग सेंटर पे रजिस्टर्ड हुए होंगे, एक ही सेंटर पे तो सबका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो अलग अलग सेंटर पे रजिस्ट्रेशन हुआ है उनका, तो जिस सेंटर पे उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था वहीं जा कर के वो अपना जो है लेकर के जाएं, अपनी जो वो रसीद लेकर के जाएं जिस पे कि उनके ऑप्शन शो हो रहे हों, और 1 मिनट लगेगा उन बच्चों को। मेरा उनसे कहना है ये एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को सीरियसली लीजिए। सारी कार्रवाई हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन सारी कार्रवाई क्योंकि सबके अलग अलग प्रॉब्लम है, वो एक ही बटन दबाने से जो है सॉल्व नहीं हो पाएगी। क्योंकि किसी की कुछ है, किसी की कुछ। 10th वाले भी है जिन्होंने 10th तक पढ़ी है और C ले रखी है, तो इसलिए एक ही उसमें नहीं होगा। मेरा बच्चों से जो है निवेदन कर रहा हूँ कि आप जो है अपने सेंटर पे जहाँ आपने रजिस्ट्रेशन कराया है वहाँ जाइए और वहाँ जा कर के अपनी रसीद लेकर के जाइए जिसमें आपके ऑप्शन शो हो रहे हैं, और फिर जा कर के उसको जो है चेंज कराइए। अभी एग्ज़ाम का टाइम है, उससे पहले चेंज करा लेना चाहिए, क्योंकि आपको असुविधा हो सकती है एग्ज़ाम में। तो क्या सर इसके बारे में जो जितने भी जो SOL ऑफिसेज हैं उनको इंस्ट्रक्शन दे दी गई है? हाँ सर, उनको बताया गया है कि भाई बच्चों के साथ इस तरह की, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बोला भी था कि भाई बच्चों को असुविधा हो रही है, तो बच्चे अगर वहाँ आते हैं तो उनका आप ऑप्शन चेंज कीजिए। और आप देखिए कि बच्चे से पूछिए, पर्सनली भी तो पूछ सकते हैं ना बच्चे से, अगर बच्चा वहाँ मौजूद है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा ही मौजूद नहीं होता, उसके पेरेंट्स आ जाते हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि चेंज तो कराना है, लेकिन बच्चे ने कहाँ तक पढ़ रखी है। तो अच्छा होता है कि बच्चा अगर खुद होगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बहुत से बच्चों के पेरेंट्स आ गए कि हमें लेसन दीजिए, हम उसके बहन हैं, हम उसके भाई हैं, वो ये करता है वो करता है। नहीं, उनसे जब पूछो कि भाई क्या सब्जेक्ट हैं, कि जी ये तो नहीं पता हमें। तो इसलिए अच्छा होगा, अभी टाइम है कि बच्चे टाइम निकाल करके अपने अपने सेंटर पे जाएं और वहाँ जो है तुरंत जो है अपना जो है ऑप्शन चेंज करा लें। एक सर जो है वो आपका स्टडी मटेरियल जब हम इशू कर रहे थे तो उसमें एक छात्रा मिली जो कि 6th सेमेस्टर की है और 6th सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। तो BA प्रोग्राम में बिजनेस मैनेजमेंट का एक पेपर है और उसकी जो किताब है उससे अभी तक नहीं मिली है, और ना वो किताब SOL की वेबसाइट पर भी PDF फॉर्म में नहीं है। तो ये दिक्कतें सर कहाँ से सामने आ रही हैं? सर, एक तो दिक्कत ये हुई है पिछले दिनों में कि पिछले कई वर्षों से जो वेस्ट सेंटर है केशवपुरम, BCom की डीलिंग वहाँ से होती थी।
अब हो सकता है बच्चों को एग्जैक्ट ना कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो, अब वो जो डीलिंग है वो साउथ कैंपस चली गई थी। साउथ कैंपस के बाद वो जो है फिर सारी डीलिंग जो है वो फिर जो है यहाँ मल्टीपर्पज़ हॉल में आ गई वहाँ से। तो थोड़ी सी असुविधा हो सकती है बच्चों को। हमें अपने बच्चों का ध्यान है, और आपका वो देख करके आपको आश्चर्य होगा, आपका वीडियो देख करके बच्चे से जो है संपर्क कर लिया गया है जो बच्चा कह रहा है, और हम कोशिश करेंगे जो उसकी प्रॉब्लम है उसे तुरंत सॉल्व करें। बच्चे से संपर्क हो गया है। अच्छा सर, ये तो समस्या रही। एक और भी जो है सवाल आ रहा है कि ख़ास तौर पर जो मटेरियल हिंदी मीडियम में वो नहीं है। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि फिनांस फॉर एवरीवन ये PDF फॉर्म में हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल नहीं है वेबसाइट पर, तो ये कब अवेलेबल होगा सर? सर, इस पर भी जो है विचार किया गया है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कॉमर्स में इस तरह के जो पेपर होते हैं उनमें ना बच्चे ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के ही होते हैं, और हिंदी मीडियम के बच्चे जो है कम ही हुआ करते हैं। ये हमारा अपना तजुर्बा है। तो उसमें क्या होता है कि उस तादाद में वो जो है जितना होना चाहिए उतना स्टडी मटेरियल तैयार नहीं किया जाता है, उसे PDF फॉर्म में या किसी और तरह से प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ये प्रिंट होने में अगर बच्चे कम हैं तो स्टडी मटेरियल को प्रिंट करने में थोड़ी दिक्कत आती है। अभी मैंने बात की है, अपने जो टीचर इंचार्ज हैं उनसे बात की है, और मैं देखता हूं कि उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, क्योंकि उनका भी यही मानना था कि भाई मेरा तो एक्सपीरियंस ये है कि बच्चे ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम से ही जो है कॉमर्स में जो है इंग्लिश मीडियम वाले ही बच्चे होते हैं, पर अगर अब समस्या सामने आई है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसे जल्दी सॉल्व करेंगे। क्योंकि सर एक और बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ की किताब भी नहीं है, यानी कि ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं उसमें एक आध किताब मिस है ही। सर, ये ऑप्शन में दिक्कत ये आ रही है कि ऑप्शन में, क्योंकि और भी जो छोटे छोटे ऑप्शन हैं जिसमें कि 10, 20, 30, 50, 100 बच्चे होते हैं, उनके लिए ये दिक्कत आती है। उसको इंग्लिश मीडियम में होती है, लेकिन हिंदी मीडियम में कई बार उसको उपलब्ध कराने में दिक्कत आती है। कुछ की हमने कोशिश भी की है कि भाई उनको कुछ ऑप्शन ऐसे थे उसको प्रोवाइड करने की कोशिश की है, कराया है, उसका हिंदी रूपांतर भी कराया है, लेकिन उसमें यही है कि उसको PDF फॉर्म में दे सकते हैं, उसको प्रिंट कराने में थोड़ा सा दिक्कत आती है कि भाई उतनी कॉपी जो है वो कई बार नहीं उसके लिए राजी होते हैं। एक सर जो है वो चूँकि बच्चों को बड़ा इंतज़ार है 3rd और 5th सेमेस्टर के रिज़ल्ट का वेट करते करते एग्ज़ाम ही आ गया, और कुछ रिज़ल्ट ही अभी आ पाए हैं, BCom ऑनर्स और BCom प्रोग्राम के, बाकी रिज़ल्ट अभी आए नहीं हैं। एक नोटिस जो है वो लगातार सोशल मीडिया में घूम रहा है कि 5th सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट है और 6th सेमेस्टर का, ये दोनों मिला के रिज़ल्ट आएगा 25 जुलाई से पहले। तो क्या सर ये नोटिस फेक है? हाँ मुनमुन जी, ऐसा हमारी तरफ से कोई नोटिस नहीं है। यूनिवर्सिटी ने भी मुझे लगता है ऐसा कोई नोटिस नहीं निकाला है कि 5th और 6th का एक साथ आएगा। ये कहीं से हो सकता है बच्चों को ने कहाँ वो देखा है, कहाँ मीडिया में कहाँ घूम रहा है, ये नहीं है। अक्सर ऐसा होता नहीं है कि एक साथ ही 5th और 6th का जो है वो आए। फिर भी हम अपनी जानकारी के लिए अगर कहीं बच्चा ऐसा कह रहा है तो एक बार फिर पूछ करके देखते हैं, क्योंकि रिजल्ट निकालना हमारा काम नहीं है, वो एग्जामिनेशन ब्रांच का काम है। इसके लिए मुझे एक बात और बच्चों से कहनी है कि किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप को ना आप सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि जो हमारा SOL का कोई जो है ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना हुआ है। हम इस तरह की सूचनाएं कहीं अपने व्हाट्सएप ग्रुप ना हमने बना रखा है, ना हम व्हाट्सएप पे देते हैं। अगर हमारी वेबसाइट पे होता है तो उसके लिए जो है हम जो है कह सकते हैं कि वो हमारी तरफ से है, व्हाट्सएप ग्रुप की पर दी गई सूचनाओं के लिए, क्योंकि हमारा है ही नहीं कोई, हमने बना ही नहीं रखा इस तरह का कोई ग्रुप। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए।